पर आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री और डॉक्टर संदीप पाठक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर संदीप पाठक, पहली बात आपको मुबारकबाद, नया मुख्यमंत्री मिला है दिल्ली को। सबसे पहला सवाल जो कि दिल्ली के लोग ही जानना चाहते हैं, आतिशी जी ही क्यों? देखिए, आज ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। आज इंपॉर्टेंट ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है। अरविंद केजरीवाल जी भारी बहुमत से चुनकर आए थे और उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है, बड़ा प्रश्न ये है। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके राज्य दर राज्य जिस तरीके से देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ने का काम किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए भी यही प्लान बनाया था कि केजरीवाल जी को जेल में डालो, उसके बाद पार्टी को तोड़ो, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। ये तीनों ही चीजें इनकी फ्लॉप हो गई। लेकिन इनके प्रेशर में ना आके, संविधान की रक्षा के लिए जब जेल में थे तब उन्होंने रिजाइन नहीं किया, लेकिन आज जब वो बाहर आ गए हैं, अपने फ्री विल से, अपनी मर्जी से उन्होंने इस पद से त्याग दिया है। और वो ये कहा है उन्होंने कि भाई जब तक जनता सर्टिफिकेट नहीं देगी ईमानदारी का, तब तक मैं ये पद नहीं लूंगा। तो आज बड़ा क्वेश्चन ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन किया है, और जब वो रिजाइन किए हैं, चुनी हुई सरकार है, 4-5 महीने बचे हैं, 4-5 महीने के लिए आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। पर मई में भी तो वो बाहर आए थे जमानत पर, तब भी रिजाइन कर सकते थे, जमानत तो तब भी मिली थी। भाई बिल्कुल जमानत इंटरिम चुनाव प्रचार के लिए मिला था। ये स्पष्ट हमने कह दिया था कि भाई हम जेल से सरकार चलाएंगे। जेल में इन्हें डाला क्यों गया आपको पता है? वो जेल में इसलिए डाला गया था कि उनसे जेल में भेजकर उनसे रिजाइन कराए। अब सबसे पहली बात तो यही है कि देश की राजनीति को भी एक नई दिशा दिखानी थी। आज अरविंद केजरीवाल जी ने बाकी सारे मुख्यमंत्रियों को एक नई दिशा दी है कि खबरदार, ये इनका सिनिस्टर प्लान पे कोई ना पड़ो। अगर ये जेल में डालते हैं जानबूझ के षड्यंत्र करके, तो रिजाइन नहीं करना है। ये रिजाइन नहीं करना है, एक दिशा दिया है उन्होंने। लेकिन जब प्रश्न अपने अस्मिता पे आती है, अपने ऊपर एक लांछन लगता है, तो एक ईमानदार आदमी के लिए उस लांछन को लेकर आगे चलना बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। तो ईमानदार आदमी के लिए ये बड़ा दुविधापूर्ण सिचुएशन होता है। उन्होंने ये कहा है कि अब ये लांछन जो लगा है, अब जनता की अदालत में जाएंगे। कोर्ट से तो बाहर आ गए, आ जाएंगे, जनता तय करेगी आगे की प्रक्रिया क्या। अगर जनता कहेगी कि केजरीवाल ईमानदार है तो मुख्यमंत्री का वो पद लेंगे, जनता कहेगी ईमानदार नहीं है, हम बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो फिर जनता की। पर संदीप जी, आपके लॉजिक से तो जितने भी ऐसे सांसद, विधायक, नेता हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, वो तो कहेंगे जनता हमें चुन करके भेज रही है, संसद में भेज रही है या असेंबली में भेज रही है, तो हमें भी क्लीन चिट मिल गई। देश का कानून ऐसे तो काम करता नहीं है। जनता अलग वोट देती है और कानून अलग काम करता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कानून अपना काम कर रही है, तभी तो पीएमएलए जैसे एक्ट में, जहां पे बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, वहां से बेल होकर सारे लोग बाहर आ गए। और कोर्ट ने ये बार बार कहा है कि एक चवन्नी का केस नहीं बनता है। सीबीआई कोर्ट ने अभी कहा है कि सीबीआई किस तरीके से फ्रॉडुलेंट तरीके से उनको जेल में रखने का काम किया है। मेरा ये सबमिशन है, कोर्ट तो अपना काम करेगी, कोर्ट से तो बरी हो ही रहे हैं। कोर्ट से भी ज्यादा बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, अगर कोई जनता ही चुनती है ना मुख्यमंत्री, तो उनको कोर्ट से तो बरी हो भी जाएंगे, फिर भी जनता की अदालत में जाना पड़ेगा और जनता ही तय करेगी कि असली में क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक संकट इस देश में लाया है, एक जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है सरकार तोड़ के सरकार अपनी सरकार बनाने का, ये बहुत दूरगामी गलत परिणाम लाएंगे इस देश के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने एक दिशा दिखाई है कि ये अगर ऐसा करते हैं तो ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलकर भारतीय जनता पार्टी को डिफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, आज इनके पेट में दर्द इसीलिए है। आज पहले कहते थे केजरीवाल जी को रिजाइन कर दो, आज रिजाइन किए तो खुश हो ना, दर्द क्यों है पेट में? ठीक है, मैं 3 सवाल आपसे और पूछूंगी। एक, क्योंकि बार बार मैं देखा है कि आज दिन भर जब हम पूछ रहे हैं कि आतिशी जी के बारे में, कि उनको क्यों चुना गया, उन्हीं का नाम सबसे पहले क्यों था, बार बार कह रहे कि हमें जवाब ये मिल रहा है कि फोकस ये होना चाहिए कि अरविंद जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। एक इल्जाम लगा है आतिशी जी के ऊपर कि 19 अक्टूबर 2006 को उनके पेरेंट्स ने एक चिट्ठी लिखी थी, उस पर उन्होंने साइन किया था, जहां अफजल गुरु के लिए माफी मांगने के लिए उस वक्त उन्होंने चिट्ठी साइन की थी। क्या आपको लगता है कि इस कंट्रोवर्सी से उनकी इमेज के ऊपर, सरकार की इमेज के ऊपर, पार्टी की इमेज के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो बहुत दया आती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जब बोलने को कुछ बचता नहीं है तो कुछ भी ऊल जलूल चीजें लेकर आएंगे, पूरा डिबेट इस पर रखेंगे। स्वाति मालीवाल जी ने इस डिबेट को लाया है। मैं स्वाति मालीवाल जी से यह कहना चाहता हूं कि
अगर आपको इतनी तकलीफ लग रही है आतिशी जी से या आम आदमी पार्टी से, तो आप रिजाइन कर दीजिए ना राज्यसभा के पद से। राज्यसभा सांसद है आप, आम आदमी पार्टी ने बनाया है, उसको परित्याग करके भारतीय जनता पार्टी से सांसद का पद लीजिए और उनके तरफ से बैटिंग करिए। यहां पर आप रह इधर रहे, बैटिंग उधर कर रहे, तो इतना कंफ्यूजन क्यों है? बड़ी सिंपल सी बात है, आतिशी जी इतने दिन से मिनिस्टर थी, इतने दिन से मिनिस्टरशिप में बहुत सारे मिनिस्ट्रीज वो परफॉर्म कर रहे थे, आज तक आपको याद नहीं आया। आज जब वो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो ये फालतू की, देखो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम ज्यादातर टाइम फालतू चीजों पर बहस करके करके करके, और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही है कि कंफ्यूज करो, कॉम्प्लिकेट करो और अपनी राजनीति चलाओ। हमारा काम है जनता और इलेक्टोरेट को सच्चाई बताना, स्पष्टता रखना और सही मुद्दे पर राजनीति को लेकर आना। ठीक है, आपने कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेट से एक और क याद आया मुझे, कांग्रेस, और क्योंकि आप संगठन महामंत्री भी हैं, आप सारे जो गठबंधन है उनको भी देखते हैं। अरविंद जी का बाहर आना, और मैं अज्यूम कर रही हूं कि अब वो स्टार प्रचारक तो हैं ही हैं, उनका पूरा फोकस रहेगा हरियाणा में, बाकी जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर? वो तो कांग्रेस तय करेगी कि उनके लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम अपना धर्म तो निभाएंगे। चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में जाकर तैयारी कर रहे हैं, काफी अच्छे नतीजे आएंगे इस बार हरियाणा में, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा से है, तो मुझे काफी उम्मीद है कि बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। अब आपको लग रहा है, अगर आपके कांग्रेस के मित्र आपको देख रहे होंगे, पिछले हफ्ते आपने कहा था जो लोग हमें कम आंक रहे हैं भविष्य में जाकर के बहुत पछताएंगे, कुछ उनको बोलना चाहेंगे अपने कांग्रेस के मित्रों को जिन्होंने हरियाणा में गठबंधन नहीं किया आपसे? नहीं, कोई बात नहीं, देखो परिस्थितियां होती है और हमें पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट से आगे जाना है। मेरा फोकस ये है कि मैं चुनाव कैसे कैंपेन करूं, जनता तक कैसे जाऊं, बेरोजगारी की जो समस्या भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है उसको कैसे एड्रेस करूं, बिजली की समस्या को कैसे दूर करें, किसानों की समस्या को, अपने एजेंडे को पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव एजेंडे पे चलते हैं। जनता जो आशीर्वाद देगी वो सर्वमान्य होगा।